स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टाइटल है संडे ऑन नीट प्रेप इज टेस्ट पोस्टमार्टम डे। ठीक है, टेस्ट पोस्टमार्टम डे। अब इसका मतलब समझ लीजिए जरा, अब से लेके 3 मई तक, ठीक है, करीब 130 दिन है। ठीक है, 130 दिन का मतलब करीब 18 हफ्ते बचे हैं। ठीक है, 18 वीक्स, 18 6 108 125, 18 से 19 हफ्ते बचे हैं। संडे से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 18 हफ्ते बचेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक बार समराइज कर देता हूं नीट की तैयारी के लिए क्या क्या चाहिए और स्पेसिफिक चीज पोस्टमार्टम डे, टेस्ट पोस्टमार्टम डे संडे को जो हमारा होगा neetprep.com पे, उस पर हम करेंगे क्या। पहली बात ये समझ लीजिए कि नीट में सिलेक्शन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है आपको थ्योरी आनी चाहिए और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। थ्योरी का मतलब आपने वीडियो देखे, नोट्स लिया, एनसीईआरटी का रीडिंग किया, थ्योरी खत्म हो गई। ये वीडियो क्या पर्पस सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी को इलैबोरेट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आप खुद पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर आपने थ्योरी कर ली तो ये वाला पार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सवाल नहीं लगाए तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो फिर भी अंग्रेजी आती है कर लेंगे, ये वो है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं आती तो नहीं कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री में, 200 क्वेश्चन बायो में, पार्ट टेस्ट दिया, लाइव सेशन अटेंड किया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या होता है, ये दूसरा पार्ट है, ये आपने कर भी लिया है ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, थ्योरी पढ़ ली, उसका एप्लीकेशन भी कर लिया। ये जो स्पीड वाला पार्ट है ना, ये ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है, आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जरा कवर करते हैं। 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि आपने सब कुछ कर लिया पर टेस्ट नहीं दिए, हम चाहते हैं कि आप टेस्ट दें। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, इनको जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्या हाल है इस समय पे, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंडिया से अब्रॉड जाते हैं। ठीक है, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, रशिया, ठीक है, कुछ अमेरिका, यूके वगैरह भी जाते हैं जो ज्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। 2018 में करीब 18,000 बच्चे गए थे। ठीक है, 2019 में यही नंबर 12,500 रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि जो बाहर जाते हैं उनके लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, और क्वालिफाई करने का मतलब पिछले साल जनरल कैटेगरी के लिए 119 नंबर थे। अब ये जो नंबर ड्रॉप हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इतने सारे बच्चे ये नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए। गवर्नमेंट कॉलेज तो भूल जाइए, अब्रॉड जाने के लिए 119 नंबर चाहिए, वो भी स्कोर नहीं कर पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो 3 मई को एग्जाम है, यदि आप बिना टेस्ट प्रैक्टिस के जा रहे हैं तो इतने नंबर में भी हालत खराब हो जाएगी। ये जो सारे बच्चे हैं जो स्कोर नहीं कर पाए, इन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको, यदि आप बिना टेस्ट दिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब तो एम्स जिपमर भी नहीं है, बहुत सारे आयुष कोर्सेज, सब कुछ नीट स्कोर के थ्रू एडमिशन होगा। तो नीट में यदि आप मॉक टेस्ट दिए बिना जा रहे हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दिए बिना जा रहे हैं, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देके जा रहे हैं। जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता और जो मॉक टेस्ट देता है, सिर्फ इस बेसिस पे ही करीब 100 से 150 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप पहली बार जाके एग्जाम में आपने एग्जाम लिखने की कोशिश की 3 मई को, उससे पहले एग्जाम नहीं लिखा, इतना प्रेशर होगा, आपकी हवा निकल जाएगी, आपका पेन नहीं चलेगा, आपको कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, कोई फैक्ट बायो के याद नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं, हमारा एक पर्पस है अब से लेके 2020 के स्टूडेंट्स के लिए नीट के एग्जाम तक, कि हम आपको कुछ भी हो जाए, कम से कम 15 से 18 टेस्ट लिखाएं, कम से कम 15 से 18 टेस्ट लिखाएं। इतने संडे बचे हुए हैं, 18 से 19 संडे बचे हुए हैं, हर संडे को टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, और टेस्ट लिखने का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो है, आराम से सुनिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मॉक टेस्ट 3 घंटा। ठीक है, मॉक टेस्ट से पहले आपने रिवीजन किया। ठीक है, रिवीजन के अंदर आपका 10 से 20 घंटा लगेगा। फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह है उन्हें कर लीजिए, पर रिवीजन कर लीजिए जो इस टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है, और उसके बाद आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इस पोस्टमार्टम में आप 4 से 5 घंटे लगाएंगे। इस पोस्टमार्टम में आप 4 से 5 घंटे लगाएंगे। इसी से आपको समझ में आएगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। जब आपको समझ में आएगा
तो आप क्या करेंगे, आपको वीक एरियाज पता चले, अब आप बस इन्हीं एरियाज का रिवीजन करेंगे। आपको पता चल गया कि हाँ बाकी चीजें तो हो जाती है, ये वाली चीजें जो है इनमें मुझे तकलीफ होती है। मुझे जेनेटिक्स के अंदर पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता, मुझे रोलिंग मोशन समझ ही नहीं आता, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन में मुझे पीएच एनालिसिस नहीं आता, इक्विलिब्रियम में। ये सारी चीजें आपको टेस्ट देके पता चलेंगी। तो आप वीक एरियाज को, फिर अगला टेस्ट आएगा उसमें उस टेस्ट के सिलेबस के अलावा वीक एरियाज का भी रिविजन करेंगे। तो ये चीज हम कम से कम 15 से 18 बार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, संडेज को। अब चीज क्या है, आप लोग खुद से कहते हैं मैं इस वजह से अभी टेस्ट नहीं दे रहा, कुछ खत्म नहीं हुआ सिलेबस, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप दुनिया भर के बहाने होते हैं। आपको शायद एक साथ की भी जरूरत है। अभी हमने नीट प्रेप कोच का प्रोग्राम स्टार्ट किया, सुधांशु सर नीट प्रेप कोच है, बहुत सारे बच्चों को वो कंटिन्यूसली गाइड करते हैं, ठीक है। हम आपको गाइडेंस में ये वाला टेस्ट दिलाना चाहते हैं। तो यदि पेरेंट्स भी ये वाला वीडियो मेरा देख रहे हैं, मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अब से लेके एंड तक देखें। मेरी आपसे भी कुछ रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप भी हेल्प करिए, बच्चों से एग्जाम दिलाना है, ठीक है। तो एग्जाम दिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए। संडे को, इस संडे से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, इस संडे को हमारी तारीख होती है संडे, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट पोस्टमार्टम टेस्ट, है ना। पोस्टमार्टम टेस्ट नहीं लिखते, टेस्ट पोस्टमार्टम लिखते हैं, है ना। संडे, संडे हमारा है 29 तारीख, 29 दिसंबर, ठीक है, संडे 29 दिसंबर 2 PM to 5 PM, ठीक है। हम नीट प्रेप चैनल पे लाइव होंगे, हम नीट प्रेप चैनल पे लाइव होंगे। अभी तक हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, दूसरी बात, 11 टेस्ट हैव बीन अपलोडेड इन द टेस्ट सीरीज। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी टेस्ट उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी टेस्ट उठा लीजिए और उसे बैठ के दीजिए, उस टेस्ट को बैठ के दीजिए, ठीक है। और जब टेस्ट दे देंगे तो लाइव सेशन में अपना स्कोर शेयर करिए। और आपको लाइव सेशन में स्कोर शेयर करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे स्कोर शेयर करिए 9667591930। डरिए मत, जो भी स्कोर आएगा, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, आप 15 से 18 टेस्ट देंगे, आपका स्कोर सिर्फ उस वजह से 100 से 150 नंबर बढ़ जाएगा, 100 से 150 नंबर आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि आपने हमारा टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, यदि आपने हमारा फुल कोर्स लिया हुआ है, तो आपके पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया हुआ वो टेस्ट सीरीज को परचेज करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज का हमारा प्राइस जो है वो है 2999, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। उसके बाद पर तभी परचेज करिए जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि संडे को हम नीट प्रेप के टेस्ट पोस्टमार्टम डे वाले दिन टेस्ट लिखेंगे। हर संडे को टेस्ट लिखेंगे। 11 टेस्ट हो गए, एडिशनल 14 टेस्ट और हम अपलोड करेंगे, तो टोटल 25 टेस्ट हमारे पास होंगे, ठीक है। आपको और टेस्ट देने, हम आपको और टेस्ट भी दे देंगे, फर्क नहीं पड़ता। पर आपके साथ हम भी खड़े होंगे। लाइव सेशन होगा, यहां पे कोई बैठा होगा, बोर्ड पे लिखा होगा, शांति रखें, बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट से पहले रेडी होके आएंगे, रिवीजन जो हमने बोला है, और फिर आप पोस्टमार्टम करेंगे। अब आप पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, ठीक है। जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है उनको हम एक दिन के लिए पूरे कोर्स का एक्सेस दे देंगे। आपके जो भी वीक एरियाज थे उनको टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, जो भी आपके वीक एरियाज थे उनको टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस समझ में नहीं आता, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। ऑक्सीडेशन सीरीज समझ में नहीं आती, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में नहीं आती, है ना। पेडिग्री एनालिसिस समझ में नहीं आता, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड समझ में नहीं आता, बैठ के पढ़ लीजिए जो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके टेस्ट के अंदर वीक आ रहे हैं। तो संडे हमारा पोस्टमार्टम होगा और हमें पता चलेगा कि हम किन जगहों पे पानी के ऊपर है और किन जगहों पे पानी के नीचे है। ये वाला काम संडे को करेंगे। आप हमारे साथ बैठ के 2 से 5 बजे तक टेस्ट देंगे, ठीक है। यदि आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक है, वहां पे जाके परचेज कर लीजिए, पर इस प्रॉमिस के साथ
कि आप हर संडे को हमारे साथ बैठ के टेस्ट लिखेंगे। आप हर संडे को हमारे साथ बैठ के टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मैंने टेस्ट लिख लिया, ये मेरा स्कोर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, हम आपको एक्सेस दे देंगे कोर्स का। ठीक है, एक दिन फिर उन चीज़ों को रिवाइज करिए जो आपकी गड़बड़ हुई। संडे को हम सिर्फ इसी काम के लिए रखेंगे। टेस्ट दिया, पोस्टमार्टम किया, और संडे से पहले आप रेडी हो जाइए, रिवीजन कर लीजिए जो टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें हर एक टेस्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, जो अभी तक हमने 11 टेस्ट अपलोड किए। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनके वीडियो सॉल्यूशंस है, तो उनके वीडियो देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, और बायो के ऑडियो सॉल्यूशंस हैं, ऑडियो सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा खुद की गलती कहाँ पे हुई, आपको पता चल जाएगा आपके वीक एरियाज कौन से, जो वीक एरियाज है उनके वीडियो देख लिए। ये सारा काम आप संडे को करेंगे। आपको हम वीडियो का एक्सेस तभी देंगे, या तो आपके पास कोर्स है तो आपको वीडियो का एक्सेस वैसे ही है, यदि आपके पास कोर्स नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, हम आपको एक दिन के लिए पूरे कोर्स का एक्सेस देंगे। आप स्पेसिफिकली वो वाले टॉपिक्स पढ़िए जिनमें आपको प्रॉब्लम हुई, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको संडे को टेस्ट देना है। टेस्ट आप कैसे देंगे एक बार ये भी कवर कर लेता हूं। आपकी सीक्वेंस होगी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। केमिस्ट्री में भी पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये सीक्वेंस होगी। दूसरी चीज, बायो के लिए 50 मिनट इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग, 25 मिनट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए 30 क्वेश्चन, 25 मिनट 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, 70 मिनट फिजिक्स और 10 मिनट एंड में रिविजन। ओएमआर 4 बार भरेंगे, बायो कंप्लीट करने के बाद, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने के बाद, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद और फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, पीडीएफ हम सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहे हैं, 11 के 11 टेस्ट के, और उसके साथ 11 के 11 टेस्ट के, और उसके साथ ओएमआर शीट के। हम चाहते हैं, क्योंकि पेन एंड पेपर एग्जाम है, आप पेन एंड पेपर पे दें और उसकी फोटो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपकी वर्किंग है, क्योंकि हम उसमें ऑनलाइन में चेक नहीं कर पाएंगे, हम उसके बेसिस पे आपको दे देंगे। ऑनलाइन में जाके आप ये वीडियोस वगैरह फिजिक्स, केमिस्ट्री के और बायो के ऑडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज मैंने आपको टाइम बता दिया। बच्चों ये सारी प्रैक्टिस अभी करनी है, कोहली की तरह नेट प्रैक्टिस है। आप 3 तारीख को ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी हवा निकल जाएगी एग्जाम के दिन। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते नहीं है गोला मार के आगे बढ़िए, जो क्वेश्चन आते नहीं है गोला मार के आगे बढ़िए, एंड के 10 मिनट में देख लेंगे, आप आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत। ठीक है, ओएमआर शीट का मैंने आपको बता दिया, फाइनल रिवीजन के लिए 10 मिनट। अब एक चीज और समझ लीजिए, होता क्या है कि आपका पेपर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 2 कॉलम्स में होगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आपको रफ शीट वगैरह, यहाँ पे मार्जिन वगैरह में रफ वगैरह का होगा। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में खासकर जब आप कहीं वर्किंग करते हैं, उसके ऊपर एक स्क्वायर, एक वो बना लीजिए, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी, और उसका नंबर लिख लीजिए क्वेश्चन का 171, जो भी क्वेश्चन का नंबर है। जब आप वापस आएंगे लास्ट के 10 मिनट में, तो या तो गोले वाले क्वेश्चन पे आएंगे या उन वाले क्वेश्चन पे आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में जिनमें शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आपने अटेम्प्ट कर लिया, उन पे वापस आने का कोई पॉइंट नहीं है, आपका टाइम खराब होगा। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं बच्चों, ठीक है, ये हमें प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के अंदर, और हर संडे को हम प्रैक्टिस करेंगे और संडे को टेस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए और कॉन्फर्मेशन चाहिए, जो भी है बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चाहे उन्होंने हमारा कोर्स लिया है या नहीं लिया। कोर्स लिया है, टेस्ट सीरीज लिया है, तो 100% प्रॉमिस चाहिए कि आप इस संडे को टेस्ट लिखेंगे और हमारे साथ हर संडे को टेस्ट लिखेंगे। हम आपके कंपेनियन हैं, आपके साथ कदमताल करेंगे, पर आपसे मेहनत चाहिए। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कमिटमेंट चाहिए कि आप हर संडे को अपने बच्चे के साथ बैठेंगे। मम्मी है या पापा है, एक एक टर्न ले लीजिए। हर बार पापा को बैठने में गुस्सा आता है, तो एक संडे को पापा, एक संडे को मम्मी। आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है, उसे बैठा लीजिए यदि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। पर इंश्योर करिए जो बच्चा नीट का एग्जाम लिख रहा है आपके यहाँ, संडे को आप उसे बैठ के टेस्ट दिलाएं, संडे को आप उसे बैठ के टेस्ट दिलाएं। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मुझे वीडियो के कमेंट में आपसे ये प्रॉमिस चाहिए, पेरेंट्स से प्रॉमिस चाहिए, बच्चे से प्रॉमिस चाहिए कि बच्चे अब टेस्ट लिखेंगे। आप स्टूडेंट हैं, 3 तारीख को एग्जाम है अगले साल मई में। 3 तारीख से पहले 15 से 18 बार हर संडे को टेस्ट लिखना है। टेस्ट का डिटेल पोस्टमार्टम करना है, जिससे आपको पता चल जाए आपका वीक एरिया क्या है और किस चीज को रिवाइज करना है, क्योंकि पूरे 97
चैप्टर बार बार रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी सवाल है आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930 9667591930। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। होपफुली बहुत सारे लोग संडे को टेस्ट लिखेंगे, आपका डर खत्म होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है पिटाई हो, खून निकल आए, क्या हुआ, ये टेंशन मत लीजिए। धीमे धीमे आप टेस्ट लिखेंगे, आपका डर खत्म होता जाएगा। पहली बार तो हर जना बाइसिकल से गिरता है और स्विमिंग पूल में घुसते हैं तो नाक में पानी जाता है। ठीक है, परेशान मत होइए, हमारे साथ टेस्ट लिखिए और आप बहुत अच्छा करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है बच्चों।